क्या कहेंगे इस विषय ये पिछले 12-13 दिनों से तो ये हंगर स्ट्राइक पर है। जो भी भंते लोग, जो उपासक लोग, इतना कठिन उन्होंने प्रण लिया है, सभी को हम पहले तो सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये लड़ाई अनाकारिक भंते के समय से चला रहा है और जो बीटीएमसी एक्ट, जो बीटी एक्ट के नाम से लोग जानते हैं, ये ऑलरेडी कोई संसद ने नहीं बनाया, कोई विधानसभा ने नहीं बनाया। ये जो एक समझौता पत्र बनाया गया और उसको एक्ट का रूप दे दिया गया। जो एक्ट, बीटी एक्ट, जिसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे और जिला पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। 9 मेंबरों का एक कमेटी बनाया गया। लेकिन जब भारत में जब संविधान लागू हो गया, सभी धर्मों को अपनी उसकी स्वतंत्रता दे दी गई, तो बौद्धों को स्वतंत्रता देने में कहाँ दिक्कत है? तो ये बीटी एक्ट जो है, ये बौद्धों के लिए काला कानून है। इस काले कानून को वापस सरकार ले और इसको तो ये भी इसको खत्म करके इसके जगह पर पूरा जो महाबोधि महाविहार है बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, इसकी लड़ाई है। और इसके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने इस लड़ाई को सभी बौद्ध संगठनों के साथ में मिलकर के शुरू किया है। कोई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं, ये तमाम बौद्ध उपासकों का एक लड़ाई है। तो इसीलिए सरकार से, खास करके आज नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 साल से, उन्होंने बुद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन जो सबसे जरूरी काम करना था उस काम को उन्होंने नहीं किया। और वो भी मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से, जो उनको मिसगाइड करते हैं, उस मिसगाइड में फंसे हुए हैं। तो बीटीएमसी एक्ट को खत्म करके पूर्ण रूप से बौद्धों को हाथ में दिया जाए, इसकी लड़ाई है। 12 तारीख से लड़ाई लगातार ये लोग हंगर स्ट्राइक पर है। अभी तक कोई लिखित आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे आके बात नहीं किया है। धमकी देने जरूर कोई आते हैं कि आप हटा लो, कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे। भैया जेल में डालो। 84 दिन सीएनआरसी एनपीआर के खिलाफ में इस देश के बहुजन समाज के लोग जब बैठे तो आपने लोगों को जेल में डाला, फिर अंत में आप उस एक्ट को शिथिल किया। देश के किसानों ने जब 3 कृषि कानून, जो काला कानून था किसानों का, उसके खिलाफ में जब सड़क पे उतरे, जब गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के बाघा बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पर जब बैठे, तो आपने उस 3 कृषि कानून को वापस लिया। तो यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध के अनुयायी, अंबेडकर के अनुयायी, पेरियार के अनुयायी, यदि आप जगदेव के अनुयायी अगर चाहते हैं कि उसी तरीके से, जिस तरीके से किसान लड़ाई लड़े, जिस तरीके से सीएनआरसी को लेकर के हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, क्या उसी तरीके से ये लड़ाई लड़े? ये तो बुद्ध के रास्ते पे शांति तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये कमजोर है। दुनिया में आज सबसे ज्यादा बौद्धों की ताकत है। जितना विकसित राष्ट्र है वो सब बौद्ध कंट्री है। यदि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब समर्थन इनके साथ में है, यदि ये सड़क पर उतरना चाहे तो लाखों लाख लोग आ सकते हैं। इसलिए सरकार से हम अपील करने आए हैं, सदन में भी इन सवाल को लेकर के हम लोग काज स्थगन प्रस्ताव देंगे। इस सरकार से हम अपील करने आए हैं कि इनके जायज मांगों को, इनके संवैधानिक मांगों को सरकार एक्सेप्ट करे, और नहीं तो जरूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली के तरफ कूच करेंगे और सरकार चलाना देश में मुश्किल हो जाएगा। हम उनको कहना चाहिए, घोटाला तो लगातार हो रहा है। जो भी बीटीएमसी में जो मेंबर्स हैं, यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा लगातार घोटाले किए जा रहे हैं। हमने पिछले ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी कॉपी जिला पदाधिकारी को भी हमने दिया है कि किस तरीके से निविदा
में किस तरीके से अपने चहेते ठेकेदार को निविदा दिया जाता है और बाकी से फर्जी कागज बनाया जाता है और फर्जी कागज पे निविदा दिया जाता है, जिसका हमने खुलासा किया है। सरकार उसकी जांच, डीएम जांच करवा रहे हैं। देखते हैं डीएम को भी कि जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं कि नहीं, लेकिन वो जांच नहीं करवाते। ये कागज किसने लेकर के आया इसकी जांच करवाते हैं। ये घोटाला वो उसकी जांच नहीं, ये घोटाला कौन बाहर लेकर के आया इसकी ये जांच करवाते हैं। ये नए तरह का जांच यहाँ चल रहा है। अभी हमने कहा था कि बीटीएमसी के मेंबर अरविंद सिंह है जो चावल चुरा के ले जा रहे थे, जांच में साबित हो गया तो मुख्यमंत्री को लिखे कि भाई अरविंद सिंह चावल चोर है, बीटीएमसी का चावल चुरा के लेकर के जाते हैं, जो बौद्धों के लिए, भूखों के लिए दान लोग देते हैं, जो बौद्ध मंदिर में खीर के लिए दान आता है, वो चावल वो अपने गाड़ी काला स्कॉर्पियो में पैक करके लेके जाते हैं। अभी हम आरोप लगा रहे हैं कि जो वो गाड़ी से, जिस गाड़ी से घूम रहे हैं उसका किस्ती बोध गया मैनेजमेंट कमेटी भरता है। इस आरोप की जांच करवाए वो। तो तमाम चीज घोटाला चल रहा है और आप बहुजन मीडिया को, सोशल मीडिया के साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया सोचती है कि मेरे बगैर आंदोलन नहीं हो सकता है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया की ताकत है। हम लड़ाई लड़ के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। ये जो जिस बीटीएमसी में सदस्य 11 अगर वो हट जाएंगे, सर्वाधिकार पौधों को मिलेगा, क्या लाभ होगा और ये है तो क्या हानि हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस सेंटर ये है हमारा। वर्ल्ड पीस सेंटर को ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए। आप जाके देखेंगे कि बोध गया महाबोधि मंदिर के जो असली स्वरूप है, इसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ पर बौद्ध का मुकुट, बौद्धों का फोटो जहाँ लगा है, वो उसको 5 पांडव बता रहे हैं, सहदेव, नकुल, सहदेव बता रहे हैं। तो बौद्धों के वास्तविक इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जहाँ पे दान पात्र रखा है, जहाँ पे मोमबत्ती जलाने का जगह था, उस जगह को शिवलिंग वाला जगह बता रहे हैं। और इसको बिहार विधानसभा के स्पीकर भी कहते हैं, मगर सच के अभाव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी बड़ा रिसर्चर हो गए हैं। यहाँ के तत्कालीन जो पिछले राज्यपाल थे वो आकर के तो इसको विष्णु का अवतार घोषित कर रहे थे। तो क्या ये चल रहा है? क्या हमारे बौद्ध मंदिर, बौद्ध इतिहास जो बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की खोज की, जहाँ पे सम्राट अशोक ने मूर्ति बनाया, जहाँ लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई करवाई, उस जगह को ये अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये हम साफ साफ करना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम बौद्ध अपने बौद्ध स्थल को बचाने के लिए इस लड़ाई में साथ आए, हम सबसे अपील करना चाहते हैं। नहीं, बुद्ध भारत में माइनॉरिटी में है, लेकिन सोच में सबसे आगे है। बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए और उनके लोग विमान से उड़ते रहे, भारत के सीमा से बाहर नहीं गए। तो बुद्ध माइनॉरिटी में कैसे है? बुद्ध की सोच तो पूरी दुनिया का सोच है। बुद्ध पैदल चल चल के दुनिया के हर एक देश में बुद्ध छा गए। बुद्ध इतना व्यापक विचार है, बुद्ध इतना समावेशी है कि सबको अपने अंदर समाहित करता है, सबको पीस, सबको करुणा, सबको दया का भाव सिखाता है। बुद्ध इतना बड़ा थॉट है। तो इसलिए बुद्ध को जो लोग माइनॉरिटी में समझ रहे हैं, बुद्ध माइनॉरिटी में नहीं है। आज भी दुनिया के जितने भी ज्ञात मानव हुए, उसमें से सबसे बुद्धिमान मानव का नाम गौतम बुद्ध है। भारत की पहचान गौतम बुद्ध है। प्रधानमंत्री भी जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध के कंट्री से आया हूँ, ये उनको कहने की मजबूरी होती है। तो इसलिए माइनॉरिटी ना समझा जाए। संख्या हमारी भले ही कम हो सकती है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपना वास्तविक इतिहास समझेंगे, भारत का 90% आबादी बौद्धों की आबादी है। भारत के 90% लोग बौद्ध के मानने वाले, उनका वंशावली, उनके बौद्ध से कनेक्टिविटी, अगर वंशावली निकाला जाए तो उनको बौद्ध से कनेक्टिविटी मिलेगा। तो भारत का वास्तविक इतिहास गौतम बुद्ध का इतिहास है। और जहाँ खोदो, अभी खोदो इंडिया अभियान हम लोग चालू किए थे। हम चैलेंज करते हैं कि जितनी भी मंदिर है उनको खोद दो, नीचे में बुद्ध ही मिलेंगे, दूसरा और कुछ नहीं मिलेगा। सफलता
कोई मायने नहीं रखता, लड़ाई मायने रखता है। लड़ाई हमारी जारी है जब तक न्याय नहीं होता है, और जब तक शरीर में जान है तब तक ये लड़ाई जारी है। हम